दोस्तों, दुनिया में कभी कभी ऐसे घटना हो जाते हैं जिसको समझना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, और इन्हीं घटना में से है शैडो पीपल का राज। 2001 में एक अमेरिकन रेडियो ब्रॉडकास्टर आर्ट बेल अपने प्रोग्राम में एक नेटिव अमेरिकन हार्ले स्विफ्ट रेगन का इंटरव्यू ले रहे थे। उसी समय में ही पहली बार दुनिया के सामने शैडो पीपल का राज आया था, और जिसके बाद से दुनिया भर में लोग शैडो पीपल देखने का दावा करते आ रहे थे। शैडो पीपल के बारे में और ज़्यादा जानकारी हासिल करने के लिए सबसे पहले एक वीडियो देख लेते हैं। साउथ कोलोराडो के एक वीरान घर में दो बहन रहने जाते हैं, पर कुछ दिनों के अंदर छोटी बहन के साथ डरावना हादसा हो जाते हैं, जिसका उम्मीद ये लोगों ने कभी किया ही नहीं था। Whoever is near my sister or on her, I am telling you right now, you need to step back. Now. Wow. क्या आपने देखा? उस छोटी बहन का रूम के सामने एक इंसान खड़ा है, जिसका चेहरा तो दिखाई नहीं देता, सिर्फ परछाई दिखाई देता है। वीडियो के अंदर का बात सुन के ऐसा लग रहा है कि वो शैडो पर्सन छोटी बहन को बहुत चाहते हैं। वैसे तो इस वीडियो के बारे में ज़्यादा जानकारी ना होने के कारण इसके बारे में एक्सप्लेन करना काफ़ी मुश्किल है, पर उस इंसान को देख के एक शैडो पर्सन की तरह लगता है। फिलहाल तो इस वीडियो को देख के मन में एक सवाल आता है, शैडो पीपल का मतलब क्या है? अमेरिकन पैरासाइकोलॉजिस्ट जॉन कूवर 1934 में न्यूज़पेपर इंटरव्यू में एक 16 साल की लड़की डायना के बारे में एक्सप्लेन किया था। डायना जब 10 साल का था तब उसका ब्रदर का डेथ हुआ था। इस घटना के कुछ दिनों के अंदर में ही डायना सदमे में चले गए थे। डायना का पेरेंट्स को लगता था डायना जब अकेला अपने रूम में रहते थे तब वो किसी के साथ बात करते थे, पर जब उसकी मदर उसको पूछते थे तब वो कोई आंसर नहीं देता। एक दिन तो हादसा और भी ज़्यादा डरावना हो गया था। रात के समय जब सब सो गए थे तभी डायना का मम्मी को डायना के घर से किसी लड़के का हंसने का आवाज़ सुनाई देता है। इस घटना को छानबीन करने के लिए जब वो डायना के घर की तरफ जाते हैं तभी उस घर के दरवाज़ा से एक परछाई उसकी तरफ देख रहा था। इस हादसे से डायना का मम्मी बहुत घबरा जाते हैं और वो रोते रोते डायना के घर की तरफ चले जाते हैं, और वो जब दरवाज़ा के सामने पहुंच जाते हैं तब उसे कोई परछाई दिखाई नहीं देता, पर दरवाज़ा खोलने के बाद जब घर के अंदर देखता है तब और भी ज़्यादा डर जाते हैं। वो देखता है कि डायना अपने बेड के ऊपर बैठ के रो रहा था और बोल रहा था वो मुझे लेके चला जाएगा। इस हादसे के बाद से ही डायना और भी सदमे में चले गए थे। डायना धीरे धीरे अपना खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया था और सिर्फ अपने बेड के ऊपर बैठ के रोता था। जॉन कूवर डायना के साथ मिलने के लिए जब उसके घर गए थे तभी उसको एहसास होने लगा कि कोई इंसान का परछाई डायना के घर में रहता है, और डायना को इतना मेंटली डिस्टर्ब किया था कि वो लगभग मौत के करीब आ गया था। कूवर टेलीपैथी के जरिए जब उस परछाई के साथ बात करने की कोशिश करता है तब वो और भी ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो परछाई उसका भाई का था। वो डायना को बहुत प्यार करता था, इसीलिए डायना को अपने साथ लेके जाना चाहता था। और देरी ना करके कूवर डायना को अपने साथ अपना मेंटल हॉस्पिटल में लेके आ गया था और उसके पेरेंट्स को इस घर को जल्द से जल्द छोड़ने का सलाह दिया था, जिसके कारण डायना कुछ दिनों के अंदर ही नॉर्मल हो जाता है और उसका फैमिली भी बच जाता है। कूपर इस घटना के बारे में बताते हैं कि कभी कभी दो इंसान का फीलिंग एक साथ ऐसे जुड़ जाता है कि अगर उस दो इंसान में किसी का डेथ हो जाता है तो उसका फीलिंग्स परछाई बन के दूसरे इंसान को मेंटल टॉर्चर करता है, जिससे दूसरा इंसान मौत के करीब आ जाता है। मतलब अगर कोई ऐसे इंसान का परछाई परेशान करता है तो उससे दूरी बनाना ही मुनासिब होगा। हाल ही में शैडो पीपल का केसेस बढ़ने लगा है। 1946 से 2015 के अंदर लगभग 10,000 के आसपास शैडो पीपल का केसेस पैरासाइकोलॉजिस्ट के पास आया था।
जिसमें बहुत सारे केसेस ऐसा भी है जहाँ पर लोगों की मृत्यु भी हुआ है, पर आज भी पैरासाइकोलॉजिस्ट इसका प्रॉपर सॉल्यूशन ढूंढ रहा है। जापानीज न्यूज़पेपर असाही शिंबुन 1950 में जापान का एक अशुके गांव के बारे में न्यूज़ पब्लिश किया था। उस न्यूज़ के अनुसार अशुका गांव में रहने वाले लोग किसी अदृश्य इंसान का परछाई देखने का दावा करते हैं, जो रात के समय में बुजुर्ग इंसान को परेशान करता है, जिससे कारण बुजुर्ग इंसान में मेंटल डिसऑर्डर आ जाता है। इससे बचने के लिए लोग धार्मिक क्रियाक्रम तो करता है, पर उससे छुटकारा नहीं मिलता। हादसा तो धीरे धीरे इतना बढ़ गया था कि बुजुर्ग इंसान आत्महत्या करने लगा था। इस घटना से एक बात साफ साफ नज़र आता है कि शैडो पीपल इंसान के लिए एक टाइप का फोबिया है, जहाँ पर लोग पहले तो मानसिक संतुलन खो बैठता है, उसके बाद आत्महत्या करने लगता है। अभी तो इसके ऊपर एक ही सॉल्यूशन नज़र आता है। अगर किसी के साथ ऐसे घटना होता है तो दूरी बनाना ही मुनासिब होगा।